हमारी बीवी है, ज़ारा, हमारी ज़ारा आओगी हमारे पास तो, क्योंकि वो मोहब्बत खुदा तुम्हारे दिल में जरूर डालेगा। हमारे साथ चलो, अपने कबीर के साथ। ज़ारा सिर्फ कबीर की है। नरगिस बेटी, तार छेड़ रही हो लेकिन सुर नहीं मिल रहे। जब दिल बेचैन होता है ना बेटा, तब ऐसा ही होता है। इसीलिए ये लो दूध, इसमें खास किस्म के मेवे मिलाकर लाई हूँ। इसे पी लो, अच्छा लगेगा, दिल को सुकून मिलेगा। लो पी लो। अम्मी जान, हमें लगा था कि आपकी हीलिंग से हमारे सारे जख्म भर गए, लेकिन आज लग रहा है कि कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। आज हमने अपना आपा खो दिया, कबीर पे बरस पड़े। बेटा, इतने साल से तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हें रोते हुए, नाउम्मीद होते हुए देखा। आज पहली बार तुम्हें गुस्सा होते हुए देखा और हमें एहसास हो गया कि ये गुस्सा पुराने जख्म ताजा होने की वजह से है। पता नहीं क्यों हमें तो कबीर की आंखों में सच दिखा। बेटा, कबीर को लेकर तुम्हारे दिल में जो गुस्सा है, कड़वाहट है, और जिस वजह से तुम कबीर को झूठा ठहरा रही हो, अगली बार जब कबीर तुम्हारे सामने टकराए तो वो झूठ उसके सामने रख देना। नहीं अम्मी जान, हम ऐसा कोई भी तार नहीं छेड़ेंगे जिससे हमारी जिंदगी की राह बदल जाए। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें नए रास्ते पर चलाया है, हम उसी पर चलते रहना चाहते हैं। हमें कबीर से ना ही कोई सवाल करना है, ना ही उसके सामने कोई बात रखनी है, और ना ही कबीर के बारे में सोचना है। वो झूठा है और हमें इस बात पे दिल से यकीन है। हमने उसके झूठ को देखा भी है और अपने कानों से सुना भी है। ऐ रब्बे कायनात, अब इस कमजोर दिल में अंधेरों का बोझ ढोने की ताकत नहीं रही। और अगर ये सच है कि हमारी बेटी ज़ारा जिंदा है, तो उसे हमारे पास वापस भेज दे। ये आंखें उसे देखने के लिए तरस गई हैं मौला। तुझे तेरी आला अज़मत का वास्ता, हमारी बेटी वापस लौटा दे, हमें वापस भेज दे हमारे पास।
काजी साहब, क्लिनिक में जो मोहतरमा रुखसार के पास बैठी थी, उससे हमें मर्दों की परफ्यूम की महक आ रही थी। और वही परफ्यूम की महक हमें हमला करने वाले शख्स से आई थी। मतलब औरत के लिबास में वो शख्स क्लिनिक में मौजूद था। बेगम, आप यहाँ कैसे? कहाँ है ज़ारा? आप जानते हैं ज़ारा कहाँ है? कहाँ है ज़ारा? कहाँ है ज़ारा? काजी साहब, ज़ारा कहाँ है? भाई कहाँ है ज़ारा? काजी साहब, ज़ारा कहाँ है? बताइए ना, ज़ारा कहाँ है? हम मिलना चाहते हैं उससे। बेगम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम की सख्त जरूरत है। कोई आराम नहीं। बताइए ज़ारा कहाँ है? बताइए ना, हमारी ज़ारा कहाँ है? काजी साहब, हमें मिलना है हमारी बेटी से, मिलवाइए ना, हमें मिलना, हमें देखना है उसे। कौन था वो जिसे तुमने डॉक्टर के पास बुलाया था? तुमसे पूछ रहे, कौन था वो जिसे तुमने ज़ारा के पास भेजा? कबीर, ज़ारा के पास? कबीर, ज़ारा के पास जाने का रास्ता मौत से होकर गुजरता है और ज़ारा मर चुका है। आज हमारा हाथ बुजुर्गों की तालीम की वजह से रुक गया है, वरना तुम्हारी शक्ल की तरकीब बदल देते रुखसार। सबर मत समेटो हमारा। औरतों को मारना सख्त मना है, इसलिए तुम महफूज हो। बताओ हमें, किससे भेजा था तुमने? कबीर, तुम क्या बात कर रहे हो? हमें नहीं समझ आ रहा है, तुम क्यों इस बारे में। हमारे साथ कबीर, आज तुम्हारा कोई भी झूठ हम पर असर नहीं करेगा। कबीर, कौन था वो आदमी? कबीर, हमें नहीं पता, छोड़ो हमें। हर साजिश दुनिया के सामने ला के रख देंगे। छोड़ो कबीर, हमें छोड़ो। कबीर, हमें दर्द हो रहा है। भाभी जान, कबीर, कबीर छोड़ो हमें। कबीर छोड़ो हमें। कबीर, कबीर छोड़ो। रुखसार रुको, रुखसार। रुखसार, रुखसार, रुखसार क्या हुआ? आओ, रुखसार, मत जाओ। क्या बदतमीजी है ये? औरत के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है ये समझाना पड़ेगा, या फिर भूल गए हो कि हमारी बहन पेट से है? नहीं कबीर, नहीं, उसके पेट में एक मासूम पल रहा है। उसके साथ बेरुखी करना
मतलब उस मासूम पे जुल्म करना होगा, और वो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उससे मनमानी भी नहीं करने दे सकते ना हम। क्या करें क्या करें क्या करें? सजा नहीं दे सकते, सवाल कर सकते हैं। रुखसार, रुक। जी काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। बस अभी आए काजी साहब, बस अभी आए। अल्लाह हाफिज। सारा, हमें हमारी सारा से मिलना है सर। हाँ बेगम, हाँ काजी सारा, खुद को संभालिए बेगम। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आप ये दवाई लीजिए। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। सारा से मिलना है हमें, हमें सारा से मिलना है, हमें या अल्लाह। अल्लाह के खेल भी बहुत निराले हैं कबीर मियां। एक तरफ खुशी देता है तो दूसरी तरफ परेशानी में डाल देता है। सच कहें, जब से हमें पता चला है ना कि हमारी बेटी ज़ारा जिंदा है, हम अपने दिल पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। मगर हमसे हमारे बेगम की हालत देखी नहीं जाती है कि हम अपनी बेटी ज़ारा के मुंह से एक बार अम्मा सुन लें बस। आपने तो चमत्कार ही कर दिया। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। सच में आज आप ही के कारण पूरे 1 साल बाद हमारी बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरिया हमारा, यकीन आपका और शिफा अल्लाह की। आपके चेहरे की खुशी देखकर हमें अपने अल्लाह की खुशी नजर आ रही है। और रही बात बुलाने की, तो जो भी उम्मीद की डोर लेकर हमारे दर पर आएगा, हम उसे शिफा देने की कोशिश करेंगे। हम भी एक उम्मीद लेकर आए। आप फिर आ गए? हमारी अम्मा की तबीयत खराब हो गई है। सलमा खाला शिफा लेने आए हैं। तबीयत इतनी खराब है कि वो यहां नहीं आ सकती, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। अच्छा नरगिस जी, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या हुआ है उन्हें? उन्हें पता चल गया ज़ारा कि तुम जिंदा हो। खाना पीना छोड़ चुकी हैं, तुम्हारी आवाज सुनने को बेचैन है, नाउमीदी का शिकार बन चुकी है। चलो हमारे साथ और उनके दिल में उम्मीद की लौ जगा दो। बस चलो हमारे साथ। काजी के घर के चूहे से आने, ये मिसाल हमने आज तक सुनी ही थी, लेकिन आज हमारे सामने एक शहर के शहर काजी खड़े हैं जो सियाने भी हैं और बेहतरीन राइटर भी। दिमाग ज़ारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी अम्मी की बीमारी की खबर हम तुम्हें सुना रहे हो और तुम हंस रही हो। जब ये खबर ही झूठी है, जब कोई बीमारी है ही नहीं, तो हम इस झूठ पर हंसे नहीं तो क्या करें? सच बोल रहे हैं हम ज़ारा। शहर काजी साहब, आप भी झूठे हैं और सिर्फ झूठे ही नहीं, दोगले भी हैं। अपनी तकरीरों में मौसीकी को शैतान बताते हैं। और आज उसी मौसीकी से हीलिंग के लिए चले हैं। हमें माफ करना ज़ारा साहिबा, लेकिन ये शैतानी इलाज करने के तरीके पे हमें कोई यकीन नहीं है। हम तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले जाना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा कोई और मकसद है। क्या मकसद है? मकसद सिर्फ इतना है कि एक बार अपनी ज़ारा को उसके घर ले जाए, उसकी अम्मा और अब्बा से मिलवा दे। खुद ब खुद ये झूठ का नकाब उतर जाएगा। चुप क्यों है? जवाब दीजिए। हम जानते तुम ज़ारा हो, लेकिन चलो एक पल के लिए हमने मान लिया ज़ारा कि तुम ज़ारा नहीं नरगिस हो। लेकिन ये भी तो अल्लाह का करम है कि तुम सलमा खाला की बेटी की तरह दिखती हो, उनकी तरह बोलती हो और उनकी तरह चलती हो। एक बार उस माँ के पास आओ और उसे अम्मा कहकर पुकारो, बस इतना कह रहे, उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। एक बार चलो हमारे साथ। हमें बेवकूफ समझते हैं क्या? क्या आपके जज्बाती झूठ के बिना पर हम आपके साथ चल देंगे? हम आपके साथ हरगिज़ नहीं जाएंगे। दो साल से जो माँ अपनी बेटी की यादों में अपनी आंसू पोंछ रही है ना, एक बार वो अपनी बेटी को देखेगी, अपनी बेटी को देखेगी ना, तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। जीने की आस छोड़ चुकी है वो ज़ारा। दोबारा जगाओ इस आस को, चलो हमारे साथ अपनी माँ के लिए। उस तरफ दरवाजा है, अब प्लीज चले जाइए। और अपने ये जज्बात ना अपने तकरीरों में इस्तेमाल करा करिए, हम पर नहीं। और हाँ, एक बात और, आज के बाद आपको अल्लाह का वास्ता है, कोई भी बहाना लेकर हमारे सामने मत आइएगा। अल्लाह हाफिज।